नमस्कार। तो काफ़ी टाइम से आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि हम इतने सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं, साइंस को भी इसमें कवर किया जाए। तो साइंस के क्वेश्चन भी हम आज डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं हम कवर कर पाएँ। चलिए डिस्कस करते हैं साइंस का सेक्शन। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो इन सब का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप इन सब पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम दे दी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 67 ये साइंस का क्वेश्चन है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है द यूनिट ऑफ पावर इज, तो पावर के जो शक्ति की इकाई होती है वो क्या होती है, तो ये होती है वाट। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। उसी तरह अगर आपसे पूछ लिया जाए लेंथ के यूनिट क्या होते हैं, तो लेंथ के यूनिट मीटर होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर होता है। फोर्स का यूनिट क्या होता है, तो फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन होता है। प्रेशर का यूनिट क्या होता है, तो प्रेशर का यूनिट पास्कल होता है। और एनर्जी का यूनिट क्या होता है, तो एनर्जी का यूनिट जूल होता है। तो ये कुछ बेसिक बेसिक यूनिट मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए यहाँ पर पूछा गया है पोलर सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एट द हाइट ऑफ अप्रोक्सीमेटली, तो ध्रुवीय उपग्रह लगभग इस ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो ये किस ऊंचाई पर घूमता है। क्वेश्चन नंबर 68 की अगर हम बात करें तो 68 का जो है वो क्या सही आंसर होगा। ऑप्शन ए 800 किलोमीटर जो है वो सही आंसर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए यहाँ पर पूछा गया है हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है ये किसके सिद्धांत के ऊपर कार्य करती है। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट की अगर बात करें तो ये पास्कल जो लॉ होता है उसके ऊपर ये काम करती है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, पास्कल लॉ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पास्कल लॉ याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए यहाँ पर पूछा गया है विच इज़ द क्विकेस्ट वे ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट, तो कौन सा ऊष्मा के संचरण का सबसे तीव्र तरीका है। तो क्विकेस्ट वे जो ट्रांसमिशन ऑफ हीट है वो क्या है, वो है रेडिएशन। रेडिएशन ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। देखिए साइंस के क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बार आपको रिपीट कर कर मिलेंगे, तो यहाँ से आपको डेफिनेटली हेल्प मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए यहाँ पर पूछा गया है विच इज़ यूज्ड एज ए शेविंग मिरर, तो शेविंग मिरर यानी कि शेविंग जो दर्पण होता है उसके रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। एज अ शेविंग मिरर जो है वो कनकेव मिरर होता है। ऑप्शन बी कनकेव मिरर को यूज़ किया जाता है। उसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा मिरर की बात हुई है तो यहाँ से कुछ और क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है विच मिरर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, तो व्हीकल्स में जो रियर व्यू जो होता है उसके लिए कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है, तो उसके लिए कन्वेक्स मिरर जो है वो यूज़ किया जाता है। तो एक कनकेव मिरर हो गया शेविंग मिरर, और कन्वेक्स मिरर हो गया रियर व्यू मिरर, ये आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 द लाइट रीचेज अर्थ फ्रॉम सन इज अबाउट, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने के लिए कितना समय लेता है, तो ये लगभग लेता है 8 मिनट। क्वेश्चन नंबर 72 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है। अगर सेकंड्स में आपसे पूछा जाए तो लगभग ये 500 सेकंड के करीब समय लेता है। तो ये भी आप याद रखिए, सेकंड्स में पूछ जाए तो सेकंड्स में आपको पता होना चाहिए, अगर मिनट्स में पूछ जाए तो मिनट्स में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए यहाँ पर पूछा गया है इन विच डिफेक्ट ऑफ आई द पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली, तो नेत्र के किस दोष में व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। तो ऐसा कौन सा रोग होता है जब दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, तो क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन है मायोपिया जो है वो सही आंसर है। अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है मायोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है। तो देखिए मायोपिया को जो है वो नियर साइटनेस भी कहा जाता है। तो ये जो नियर साइटनेस है इसको ठीक करने के लिए कनकेव लेंस का यूज़ किया जाता है, ये आप याद रखिए। अब जो हाइपर मेट्रोपिया होता है, तो हाइपर मेट्रोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है, तो हाइपर मेट्रोपिया को ठीक करने के लिए जो है वो कन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है, ये आप याद रखिए। ये जो हाइपर मेट्रोपिया होता है इसको फार साइटनेस भी कहते हैं या फिर लॉन्ग साइटनेस भी इसको कहा जाता है, तो ये सब याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए फ्यूज वायर इज एन एलॉय ऑफ, ये जो फ्यूज वायर होता है ये किसका एलॉय होता है, किसकी मिश्र धातु होती है। 74 का ऑप्शन डी सही आंसर है, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। अब फ्यूज वायर की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर टिन और लेड ये एलॉय यूज होता है, टिन और एलॉय। टिन का जो फार्मूला होता है वो एसएन होता है, और अगर बात करें लेड का तो लेड का जो फार्मूला होता है वो पीवी होता है, ये आप याद रखिए। टिन और लेड एलॉय यूज होता है फ्यूज वायर के लिए।
कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बेल मेटल जो होती है वो किसका एलॉय होती है। तो बेल मेटल किसका एलॉय होती है, ये एलॉय होती है कॉपर और टिन का। कॉपर इसमें 4% होता है और 4:1 से कॉपर और टिन जो है वो डाला जाता है, ये आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है विच रेडियो आइसोटोप इज यूज्ड इन ब्रेन इमेजिंग। मस्तिष्क मापन के लिए कौन सा रेडियो आइसोटोप प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर होगा, आयोडीन 123। आयोडीन 123 जो है वो यूज़ किया जाता है ब्रेन इमेजिंग के लिए। ये एक रेडियो आइसोटोप है और इसको यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है बेकिंग सोडा इज मेड अप ऑफ। बेकिंग सोडा किसको कहते हैं इनमें से, तो बेकिंग सोडा किसको कहा जाता है। 76 का ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो सही आंसर है। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा भी कहते हैं। अगर बेकिंग सोडा के बाद बात की जाए वॉशिंग सोडा की, तो वॉशिंग सोडा किसको कहा जाता है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को जो है वो वॉशिंग सोडा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा गया है एलपीजी इज एन मिक्सचर ऑफ। एलपीजी किसका मिश्रण है, तो एलपीजी किसका मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 77 का जो है वो ऑप्शन बी प्रोपेन और ब्यूटेन जो है वो सही आंसर है। प्रोपेन और ब्यूटेन को मिलाकर एलपीजी को बनाया जाता है। एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये इसका पूरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मीनामाटा डिजीज इज कॉज्ड बाय द वाटर पॉल्यूशन ड्यू टू विच मेटल। तो किस धातु से कारित जल प्रदूषण के कारण मीनामाटा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन ए सही आंसर है, मरकरी। मरकरी का जो पानी में मिल जाता है तो मीनामाटा डिजीज जो है यहाँ से फैलती है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, ग्लास इज सुपर कूल्ड। तो कांच एक अतिशीत है। देखिए ग्लास किस तरह का सुपर कूल्ड है, तो क्वेश्चन नंबर 79 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर है, लिक्विड। ये एक द्रव सुपर कूल्ड है, ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है बेरी बेरी इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन। किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। तो बेरी बेरी रोग जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है, ऑप्शन ए विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से बेरी बेरी रोग, विटामिन बी की कमी से, ऑप्शन ए सही आंसर है विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। वैसे एग्जैक्टली अगर बात की जाए तो विटामिन B1 सही आंसर होगा। विटामिन B1 को थायामीन भी कहा जाता है, ये आप याद रखिए, थायामीन विटामिन B1 को कहा जाता है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 135, यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। उष्मा का उत्तम चालक कौन सा है, तो 135 का ऑप्शन है सिल्वर जो है वो सही आंसर है। ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 136 में कहा गया है कन्वेक्स लेंस इज तो कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जेंट लेंस भी कहा जाता है। कन्वर्जेंट लेंस ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जेंट लेंस कहा जाता है और अगर बात करें कनकेव लेंस की तो उसको डाइवर्जेंट लेंस कहा जाता है। अगर बात करें कन्वेक्स मिरर की तो कन्वेक्स मिरर को जो है वो डाइवर्जेंट मिरर भी कहा जाता है। और अगर बात करें कनकेव मिरर की तो कनकेव मिरर को कन्वर्जेंट मिरर भी कहा जाता है। तो ये आप याद रखें, यहाँ पर उल्टा है। कन्वेक्स लेंस जो है उसको कन्वर्जेंट लेंस कहा जाता है और कन्वेक्स मिरर जो है उसको डाइवर्जेंट मिरर कहा जाता है। उसी तरह जो कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस को जो है वो डाइवर्जेंट लेंस कहा जाता है और कनकेव मिरर जो है उसको कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। ये थोड़ा सा याद रखना है आपको। 137 देखिए, येलो कलर इज फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कलर कॉम्बिनेशन से कोई और कलर बनाया जाता है। एक्सरे वर डिस्कवर्ड बाय, ये जो एक्सरेज थी इनकी खोज किसने की थी। तो एक्सरेज के बारे में सुना तो आपने कई बार होगा, इसकी डिस्कवरी किसने की है ये भी आपको डेफिनेटली पता ही होगा। रॉन्गटन ने इसकी डिस्कवरी की थी, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, रोटेंजन ने इसकी डिस्कवरी की थी। अगला क्वेश्चन देखिए 140 क्वेश्चन है। 140 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है विच इज द ओनली एटम इन विच न्यूट्रॉन आर नॉट प्रेजेंट। तो कौन सा एकमात्र ऐसा परमाणु है जिसमें न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होते। तो 140 का ऑप्शन है हाइड्रोजन जो है वो सही आंसर है। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा परमाणु है जिसमें न्यूट्रॉन जो है वो प्रेजेंट बिल्कुल नहीं होते। 141 है ऑक्सैलिक एसिड इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑक्सैलिक एसिड जो है इनमें से किस में प्रेजेंट होता है। ऑक्सैलिक एसिड जो है वो ऑप्शन सी टमाटो में प्रेजेंट होता है। टमाटो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। इसी तरह के कुछ क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं।
जैसे कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब कोई चींटी काटती है, जब कोई आंत काटती है तो वहाँ पर कौन सा एसिड वो छोड़कर जाती है, तो वहाँ पर वो मिथानोइक एसिड छोड़कर जाती है। ये आप याद रखिए, मिथानोइक एसिड का नाम। जो दूध होता है उसमें कौन सा एसिड एसिड प्रेजेंट होता है, तो दूध में जो है वो लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। उसी तरह जो खट्टी चीज़ें होती हैं जैसे कि अम्ला हो गया, अम्ला में कौन सा एसिड होता है, आंवले में जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप याद रखिए। 142 देखिए, इसमें पूछा गया है ब्लू विट्रोलिस तो नीला थोथा क्या है। क्वेश्चन नंबर 142 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है, CuSO4.5H2। ये जो है ब्लू विट्रोल है। ठीक है, ये इसका फार्मूला होगा आई थिंक ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 143 देखिए, बेल मेटल इज एन एलॉय ऑफ, तो बेल मेटल जो है वो किसका एलॉय है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, तो ये तो आप कमेंट करके इजीली बता सकते हैं कि बेल मेटल जो है वो किसका एलॉय है। तो ये आप कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 144 देखिए, इसमें पूछा गया है नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। तो रतौंधी का रोग जो होता है वो कौन से विटामिन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 144 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। तो विटामिन से रिलेटेड दो क्वेश्चन हमने पढ़ लिए। एक क्वेश्चन ये है विटामिन ए का और एक क्वेश्चन हमने विटामिन बी का पढ़ा। इन दोनों ही क्वेश्चंस को आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है ह्यूमन हार्ट इज, तो मानव का हार्ट जो होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं। तो मानव का जो हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं। ऑप्शन सी 4 चैम्बर हार्ट जो है ह्यूमन हार्ट होता है। ये आप याद रखिए। तो ये थे कुछ साइंस के क्वेश्चन, लगभग काफ़ी क्वेश्चन मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो इन क्वेश्चंस को आप याद रखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस तरह की वीडियोस हम और भी आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, आप बता दीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।